आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कार्बन तथा उसके यौगिक क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन तथा उसके यौगिक किसे कहते हैं। यह वीडियो एक तरीके की वीडियो होगी जो कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगी। यह वीडियो बच्चों के लिए 12 से 13 नंबर का होगा। देखते नंबर 1 कि कार्बन के यौगिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कार्बन क्या होता है। जिन कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होती है जिनमें कार्बन के यौगिकों का आपस में मेल हो तो इसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगला देखते हैं दूसरा कि संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता का अर्थ होता है साझेदारी। संयोजकता का अर्थ होता है साझेदारी, अर्थात जब कोई एक तत्व या कोई यौगिक दूसरे तत्व या यौगिक से परस्पर साझेदारी या लेन देन करता है तो इसे संयोजकता कहते हैं। अब जैसे होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है या क्लोरीन होता है, Cl और Cl, इस पर जो होती है क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो 17 होता है इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 7 होता है। तो देखते हैं इसके बांटने बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें जो होती है इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 की कमी है। तो यह जाकर एक क्लोरीन जाकर इस क्लोरीन से परस्पर संयोग करता है, फिर दूसरी क्लोरीन जाकर इस क्लोरीन से संयोग करता है। तो परस्पर एक दूसरे से साझेदारी करने क्रिया को संयोजकता कहते हैं। अब सब देखते हैं कि श्रृंखला किसे कहते हैं। श्रृंखला का अर्थ होता है जुड़ाव या मेल। जब कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से परस्पर संयोग करता है तो संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है तो इसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे मेथेन CH4, एथेन C2, जैसे होता है मेथ 8, या लिख सकते हैं CH2, C2H4, C3H6। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है तो इसे श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा देखते हैं कि कार्बन की चतुस्संयोजकता किसे कहते हैं। चतुस्मिश 4 होता है। जैसे देखते हैं, जो कार्बन होता है इसकी कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या जो होती है ये 6 होती है, और कार्बन का प्रतीक C तथा परमाणु क्रमांक 6 होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होती है कि उससे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो कार्बन जो होता है ये चारों तरफ एकल बंध द्वारा संतुष्ट होकर 4 हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर प्रस्थापित होता है। जैसे मेथेन CH4 हो गया, तो इसको जब प्रतिस्थापित करेंगे तो C होगा और चारों तरफ H की मात्रा पाई जाएगी। अर्थात कार्बन जो होता है ये 4 प्रकार के संयोग द्वारा मिलकर बना होता है तथा कार्बन की संयोजकता 2 और 4 मानी जाती है। तो कार्बन के चारों तरफ जो चतुस्संयोजकता पाई जाती है या 4 होती है तो इसे कार्बन की चतुस्संयोजकता कहते हैं। अगला देखते हैं कि पूछता है कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन वह रसायन होता है जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल कार्बन के परमाणु का अध्ययन किया जाए तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। या जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल कार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाए तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होता है जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाए या कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाए तो इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
जैसे CH4 C2H5, क्योंकि इसमें जो है कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की भी संख्या पाई जाती है। 5 या 6 लिखते हैं, कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन की मात्रा है, अर्थात जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए तो इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अगला देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप देखते हैं पेपर में एक बार आता है, देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जिन हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल एकल बंध या एकल संयोजकता पाई जाती है तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन या मेथ CH4 होता है, इसके चारों तरफ एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं तो इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे ये एकल बंध द्वारा जुड़ा है, इसी को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा पूछता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिन हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तथा जो एकल बंध द्वारा उसे संतृप्त, जो द्विबंध द्वारा उसे असंतृप्त बंध कहते हैं। जैसे एसिटिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह डबल बॉन्ड द्वारा संयोग है, इसलिए इन्हें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब दूसरा पूछता है कि समवयवता किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें एकल बंध उसे संतृप्त, जिसमें द्विबंध उसे असंतृप्त बंध कहते हैं। अब देखते हैं समवयवता किसे कहते हैं। तो समवयवता वह कार्बनिक यौगिक होता है जिनमें आणविक सूत्र समान हो, परंतु भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो तो इसे समवयवता कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा सजातीय श्रेणी वह श्रेणी होते हैं जिनमें एक दूसरे से क्रम में जुड़े होते हैं तो इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की श्रृंखला एक दूसरे से परस्पर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, एक लंबी श्रेणी का निर्माण करती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे घरों में जो सीढ़ी होती है छत पर चढ़ने के लिए, वह सजातीय श्रेणी पाई जाती है। जैसे CH2 C2H4 C3H6, ये जो थी सजातीय श्रेणी पाई जाती है। अगला देखते हैं कोयला किसे कहते हैं। कोयला या काले रंग के पाए जाते हैं और कोयला जो होता है जमीन के अंदर से खन या खोद कर प्राप्त किया जाता है। कोयले का उपयोग फैक्ट्री, उद्योग, ट्रेन इत्यादि चलाने में प्रयोग करते हैं। अरे पेट्रोल जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पेट्रोल जो होता है यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पेट्रा धन ओलियम। पेट्रा का अर्थ ये 2 से पेट्रा धन ओलियम। पेट्रा का अर्थ चट्टान, पेट्रा का अर्थ ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान तथा ओलियम का अर्थ होता है कच्चा तेल, अर्थात जो जमीन के अंदर से खन या खोद कर प्राप्त किए जाते हैं तो इसे पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पेट्रा धन ओलियम। पेट्रा का अर्थ चट्टान तथा ओलियम का अर्थ है कच्चा तेल, अर्थात जमीन के अंदर से जो खन या खोद कर तेल प्राप्त किए जाते हैं तो इसे पेट्रोल कहते हैं। अगला पूछता है कि दहन किसे कहते हैं। दहन का अर्थ होता है जलना। जब कोई कार्बनिक पदार्थ जैसे कोयला हो गया या पेट्रोल को जलाते हैं तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा प्रकाश देते हैं तो इसे दहन कहते हैं। जैसे जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा ऊष्मा
एवं प्रकाश मुक्त करता है, तो इस अभिक्रिया को दहन कहते हैं। दूसरा पूछता है ईंधन क्या होता है। ईंधन का अर्थ होता है जलना, अर्थात जब कोई कल कारखाना भोजन सामग्री या अन्य सामग्री जब बनाते हैं जिस माध्यम से वही क्या कहलाता है ईंधन। इससे गैस भी एक प्रकार की ईंधन है, लकड़ी, कोयला, डीजल, ये सभी ईंधन होते हैं। अंगीठे। अगला देखते हैं किस ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जो किसी छोटे से छोटे अणु को त्यागे बिना किसी दूसरे तत्व या यौगिक से संयोग करता है, तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब सब पूछता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जो किसी कम क्रियाशील को अधिक क्रियाशील और अधिक क्रियाशील वाले तत्व को कम क्रियाशील या प्रतिस्थापित या विस्थापित करता है, तो इसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कॉपर की अभिक्रिया जिंक सल्फेट से कराते हैं तो कॉपर सल्फेट तथा जिंक प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। कक्षा 10 के लिए सबसे टेकिक वीडियो कक्षा 1 ही वीडियो में। धन्यवाद।